हेलो फ्रेंड, इस बुक मेन्यू पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द मिनट रूल बाय ब्रांडी पिनविदिच बुक के बारे में। उस दिन जब रवि ने अपनी कंपनी की तीसरी बड़ी क्लाइंट मीटिंग फाइनल की तो उसे लगा कि ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। प्रेशर भी उतना ही था। कंपनी का फ्यूचर इस प्रेजेंटेशन पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन रवि का दिमाग स्कैटर था। हर बार वो अपनी पिच को रिफाइन करने की कोशिश करता, लेकिन जितना सिंप्लीफाई करता उतने ही डिटेल्स उसमें जुड़ते जाते। रात को थकान और फ्रस्ट्रेशन के बीच वो अपने छोटे से स्टडी टेबल पर बैठा कॉफी पी रहा था जब उसकी नजर किताबों के ढेर पर गई। वहीं से एक किताब खिसक कर नीचे गिर गई। दी 3 मिनट रूल से लेस टू गेट मोर फ्रॉम एनी पिच और प्रेजेंटेशन। उसने किताब उठाई और कैजुअली पेजेस पलटने लगा। प्रायोरिटाइज सिंप्लिसिटी ओवर डिटेल, उसने पहले चैप्टर का टाइटल पढ़ा। रवि मुस्कुराया। परफेक्ट, यही तो चाहिए। उसने किताब पढ़ना शुरू किया। कट अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी उसने खुद से पढ़ा और 2 सेकंड रुक गया। उसने सोचा, यार्क नॉइस, ये तो मेरे पूरे प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है। हर बार मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स में चला जाता हूं जो जरूरी नहीं है। पिनविडिक ने लिखा था कि ऑडियंस कोर आइडियाज को जल्दी प्रोसेसर करती है, लेकिन एक्स्ट्रा डिटेल्स उनकी अटेंशन डिलूट कर देती है। क्नॉइस को याद आया कि जब उसने अपनी टीम को पिच प्रैक्टिस करवाई थी तो फीडबैक यही था, टू मच इंफॉर्मेशन बॉस। उसने ये बात सीरियसली नहीं ली थी। अब लगा कि शायद वही सबसे बड़ी गलती कर रहा था। अगली सुबह उसने अपनी एंटर पिच प्रेजेंटेशन खोल ली। एक एक स्लाइड को स्क्रूटिनाइज करने लगा। यार, ये तो 15 मिनट की कहानी बन गई है। कौन सुनने वाला है इतना लंबा प्रेजेंटेशन, उसने खुद से कहा। फिर उसने किताब में एक लाइन पर अंडरलाइन किया। स्पष्टता तब आती है जब आप अनावश्यक को दूर कर देते। रवि ने उस प्रेजेंटेशन में से सबसे जरूरी पॉइंट्स निकाले। उसने अपनी पूरी टीम को बुलाया। ओके गाइस, हम सब कुछ डिलीट करने वाले हैं, सिर्फ एसेंशियल्स पर फोकस करेंगे। टीम के कुछ लोग शॉक में थे, लेकिन सर, क्लाइंट को ये डिटेल्स जाननी जरूरी लगेंगी ना? एक ने पूछा। रवि मुस्कुराया और बोला, अगर मैं खुद बोर हो रहा हूं ये प्रेजेंटेशन सुनकर, तो क्लाइंट का क्या होगा? ट्रस्ट मी सिंप्लिसिटी। इसकी धीरे धीरे प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। जो पहले 100 पॉइंट्स थे वो अब सिर्फ 25 पर आ गए। टीम के हर मेंबर से उसने एक ही सवाल पूछा, अगर क्लाइंट को सिर्फ 3 मिनट्स में कन्विंस करना हो तो तुम क्या बोलोगे? ये सवाल सुनकर कई लोग ब्लैंक हो गए, लेकिन रवि को पता था कि यही पॉइंट था। कट दी क्लटर 2 दिन बाद जब फाइनल प्रैक्टिस के लिए टीम बैठी तो रवि ने देखा कि हर स्लाइड कंसिस्ट थी। हर पॉइंट क्रिस्प और इम्पैक्टफुल था। उसने सेल्फ सेटिस्फैक्शन से लैपटॉप बंद किया और खुद से कहा, ये है या क्लाइमैक्स की तरह मीटिंग का दिन भी आया। क्लाइंट की बोर्ड रूम में सब टेंशन में थे। रवि ने काम रहते हुए प्रेजेंटेशन शुरू की। सिर्फ 3 मिनट्स में उसने पूरी बात एक्सप्लेन कर दी। बोर्ड में बैठे लोग इंप्रेस्ड दिख रहे थे। मीटिंग के बाद क्लाइंट ने कहा, आई अप्रिशिएट हो डायरेक्ट एंड सिंपल योर पिच वाज यूजुअली प्रेजेंटेशंस अरे ओवरलोडेड बट दिस वाज रिफ्रेशिंग। रवि इंटरनली खुश था। उसने सीखा कि सिंप्लिसिटी की पावर क्या होती है। उसने अपनी डायरी में लिखा, दी ऑडियंस डोंट नीड ऑल दी डिटेल्स, दे नीड दी एसेंस। उसके बाद रवि ने उस किताब का अगला चैप्टर खोल लिया। उसने मन ही मन सोचा, अभी तो जर्नी शुरू हुई है। लेटर सी व्हाट इज नेक्स्ट। रवि उस शाम ऑफिस में कुछ रिलैक्स महसूस कर रहा था। क्लाइंट पिच सक्सेस के बाद उसके कॉन्फिडेंस में नोटिसेबल बूस्ट आया था, लेकिन साथ ही उसे लगा कि इंप्रूवमेंट की जर्नी अभी बाकी थी। उसने दी 3 मिनट रूल की किताब को दोबारा उठाया और अगले चैप्टर पर चला गया। यूज दी WHSA मेथड। रवि ने पहली लाइन पढ़ी और वो इमीडिएटली इंट्रिग्ड हो गया। ने लिखा था कि एक इम्पैक्टफुल पिच बनाने का सबसे आसान तरीका है इसे 4 पिलर्स पर स्ट्रक्चर करना। W what is your offering? How does it work? A अरे you sure she can. You do it. WRC sound simple. रवि ने बड़बड़ाया, लेकिन उसने जल्दी ही रियलाइज किया कि सिंप्लिसिटी ही इस मेथड की स्ट्रेंथ थी।
ओके, उसने मन ही मन सोचा, लेटेस्ट अप्लाई थिस टू मैं नेक्स्ट पिच। अगले हफ्ते उसे एक नए पोटेंशियल क्लाइंट को पिच करना था। ये प्रोजेक्ट उससे भी बड़ा था। अगर ये पिच सक्सेसफुल होती तो उसकी कंपनी को लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन मिल सकता था। लेकिन इस बार रवि ने ठान लिया था कि वो पुराने मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेगा। उसने व्हाइट बोर्ड निकाला और उस पर बड़ा सा WH ऐसी लिख दिया। फिर उसने खुद से पूछा, व्हाट इज योर ऑफरिंग? रवि ने अपनी प्रोडक्ट का कोर आइडिया लिखना शुरू किया। पहले तो उसने फैंसी वर्ड्स और जटिल डिटेल्स डाल दी। फिर किताब की एक लाइन याद आई, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ। उसने अपनी ऑफरिंग को बॉयल डाउन किया। हम आई ड्राइवन कस्टमर सपोर्ट सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं जो रिस्पांस टाइम को कम करने और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने में मदद करते हैं। परफेक्ट, उसने सोचा। अब प्रोडक्ट का पर्पस क्रिस्टल क्लियर था। अगला सवाल था, हाउ डज इट वर्क? यहां कुछ चैलेंजिंग था। रवि को टेक्निकल डिटेल समझाने की आदत थी, लेकिन इस बार उसने अपनी टीम के टेक्निकल हेड से बात की। अगर 3 सेंटेंसेस में समझाना हो तो इस प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? उसने पूछा, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। क्नॉइस, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद टीम ने जवाब दिया, दी AI स्कैन करता है, ग्राहक के प्रश्न उन्हें श्रेणीबद्ध करता है और स्वचालित संदर्भता सटीक प्रतिक्रियाएं पैदा करता है। इट इंटीग्रेट्स सीमलेसली विथ एग्जिस्टिंग CRM सिस्टम्स, एंश्योरिंग मिनिमल डिसरप्शन। रवि ने जवाब व्हाइट बोर्ड पर लिखा। फिर उसने खुद से पूछा, क्या कोई इसे समझ पाएगा? जवाब था हाँ। अब तीसरा सवाल था, अरे यू श्योर? वैलिडेशन देना सबसे ट्रिकी पार्ट था। क्लाइंट को विश्वास दिलाना क्रिटिकल था। रवि ने अपने पिछले सर्टिफाइड क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल और केस स्टडीज निकाले। उसने देखा कि ये केस स्टडी में एक क्लाइंट ने 40% तेज रिस्पांस टाइम और 25% उच्च ग्राहक संतुष्टि रिपोर्ट की थी। पूर्ण सत्यापन, उसने कहा। फिर उसने टेस्टिमोनियल को कॉम्पैक्ट किया ताकि वो डायरेक्टली पिच में यूज हो सके। आखिरी सवाल था, क्या आप कर सकते हैं? फीजिबिलिटी प्रूफ करना सबसे जरूरी था। रवि ने अपनी टीम के ऑपरेशंस हेड को इन्वॉल्व किया। हमारी डिलीवरी टाइमलाइन और रिसोर्सेस को रियलिस्टिकली बता। उसने पूछा, अगर क्लाइंट ग्रीन सिग्नल देता है तो हम 4 हफ्तों में इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर सकते हैं। ऑपरेशंस हेड ने कहा। रवि ने सोचा कि सिर्फ ये कह देना कि हम कर सकते हैं काफी नहीं है। उसने एक स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार किया ताकि क्लाइंट को क्लियर हो कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अब उसका पिच स्ट्रक्चर रेडी था। WH फ्रेमवर्क ने उसे लॉजिकल फ्लो दिया था। उसने व्हाइट बोर्ड पर फाइनल पॉइंट्स लिखे। एक वाट AI ड्राइवन कस्टमर सपोर्ट सॉल्यूशंस फॉर फास्टर रिस्पांस एंड बेटर सेटिस्फैक्शन टू automated query resolution through contextual AI seamlessly integrating with CRM 3R. You sure proven results, 40% faster responses, 25% higher satisfaction for can. You do it step by step plan with a 4-week delivery timeline. अगले 2 दिन उसने प्रेजेंटेशन रिफाइन करने में लगाए। उसने हर पॉइंट को कंसाइज और इम्पैक्टफुल रखा। जब उसने अपनी टीम को ड्राफ्ट दिखाया तो सब ने एग्री किया कि ये अब तक की उनकी सबसे क्लियर और स्ट्रक्चर्ड पिच थी। प्रेजेंटेशन का दिन आया। क्लाइंट की टीम के साथ रूम में एंट्री लेते समय रवि कुछ नर्वस था, लेकिन जैसे ही उसने शुरुआत की सब कुछ फ्लो में चला गया। उसने WCHAK मेथड को फॉलो करते हुए एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया। उसने देखा कि क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव बार बार सर हिला रहे थे। क्नॉइस, जब उसने फीजिबिलिटी के सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन प्लान बताया तो क्लाइंट का लीड मैनेजर मुस्कुराया और कहा, यू हैव थॉट दिस थ्रू, इट्स क्लियर दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग। मीटिंग खत्म होने के बाद क्लाइंट ने तुरंत अगले डिस्कशन के लिए कॉल स्केड्यूल कर दी। रवि कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आते हुए कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसने सोचा, WH मेथ ने मेरी पिच को नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी दी। उसने अपनी डायरी में लिखा, लॉजिकल फ्लो बिल्ड्स ट्रस्ट व्हेन यू आंसर द क्रिटिकल क्वेश्चंस अप फ्रंट, यू एलिमिनेट डाउट उस शाम।
घर पर उसने किताब का अगला चैप्टर खोला। उसने सोचा, यार, हर लेसन पहले से बेहतर है, अब देखते हैं आगे क्या सीखने को मिलता है। रवि उस शाम अपने ऑफिस में बैठा था जब उसने अपनी पिछली 2 प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग देखने शुरू की। पहली बार जब उसने प्राइटर सिंप्लिसिटी ओवर डिटेल का लेसन अपनाया था तो उसे अपनी पिच को कंसीज और इम्पैक्टफुल बनाना सीखने को मिला था। दूसरी बार यूज दी WSHAK मेथड ने उसकी पिच को लॉजिकल और स्ट्रक्चर बना दिया था। लेकिन अब उसने महसूस किया कि हर बार उसकी प्रेजेंटेशन में एक चीज छूट रही थी, वीकनेस या चैलेंजेस को ओपनली एड्रेस करना। उसे याद आया कि क्लाइंट की एक टीम के मेंबर ने मीटिंग के बाद कैजुअली पूछा था, इट ऑल साउंड्स ग्रेट बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल चैलेंजेस हैव यू थॉट अबाउट दोस? रवि ने उस समय वेग जवाब दिया था, लेकिन अब उसे लगा कि ये सवाल अवॉइड करने से क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। उसने दी 3 मिनट रूल का अगला चैप्टर खोला। एड्रेस नेगेटिव्स प्रोएक्टिवली उसने पढ़ना शुरू किया। वीकनेस छुपाने की बजाय उन्हें एक्नॉलेज करना ज्यादा असरदार होता है। ये हॉनेस्टी दिखाता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है। रवि को ये अप्रोच शुरू में कुछ रिस्की लगा। वे ओपनली डिस्कस करेंगे तो क्लाइंट को लगेगा कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, उसने सोचा। लेकिन फिर उसने किताब की एक और लाइन पढ़ी, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी व्हाइल हाइडिंग फ्लॉज एरोड्स ट्रस्ट। उसने सिर हिलाया और सोचा, चलो ट्राई करके देखते हैं। अगले दिन उसने अपनी टीम के साथ मीटिंग रखी। गाइस, अगली प्रेजेंटेशन में हम सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस नहीं करेंगे बल्कि अपनी वीकनेस को भी प्रोएक्टिवली एड्रेस करेंगे। रवि ने कहा। टीम के कुछ मेंबर्स कंफ्यूज हो गए, लेकिन सर, अगर हम वीकनेस हाईलाइट करेंगे तो क्लाइंट को यह रिस्क क्यों लगेगा कि हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे? रवि ने कलमली जवाब दिया, वीकनेस छुपाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर हम खुद पोटेंशियल, रिस्क्स और चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे तो क्लाइंट को लगेगा कि हमने हर अगल से चीजों को सोचा है। इससे ट्रस्ट बढ़ेगा। टीम को रवि का लॉजिक समझ में आ गया। अब उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू की। हमारे प्रोडक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज है, टेक्निकल हेड ने कहा। अगर क्लाइंट का डेटा बहुत तेजी से ग्रो करता है तो इनिशियल स्टेजेस में हमारी सिस्टम को अडेप्ट करने में टाइम लग सकता है। रवि ने तुरंत व्हाइट बोर्ड पर लिखा स्केल एबिलिटी चैलेंजेस। फिर उसने पूछा, इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होगा? हम एक हाइब्रिड मॉडल इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसमें इनिशियल फेज में मैनुअल सपोर्ट दिया जाए और धीरे धीरे ऑटोमेशन को एक्सपैंड किया जाए। ऑपरेशंस हेड ने कहा। परफेक्ट, रवि ने कहा। अब हम इस वीकनेस को स्ट्रेंथ की तरह प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बाकी चैलेंजेस पर फोकस किया, जैसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर सवाल उठ सकता था। टीम ने डिस्कस किया कि हेयर इनिशियल कॉस्ट के साथ लॉन्ग टर्म ROI कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। रवि ने फिर से WSHAK फ्रेमवर्क की तरह एक नई लिस्ट बनाई। एक पोटेंशियल स्केलेबिलिटी इश्यू, अर्ली स्टेज, मैनुअल सपोर्ट विथ ग्रेजुअल ऑटोमेशन टू इनिशियल कॉस्ट, डिटेल्ड ROI एनालिसिस टू हाईलाइट लॉन्ग टर्म सेविंग्स, 3 सिस्टम इंटीग्रेशन चैलेंजेस डेडिकेटेड, टीम सपोर्ट फॉर स्मूथर ऑन बोर्डिंग। अब जब उनकी प्रेजेंटेशन पूरी तरह रेडी हो गई तो रवि ने अपनी टीम के साथ मॉक प्रेजेंटेशन की। इस बार जब वीकनेस पर डिस्कशन आया तो टीम ने हर पॉइंट को कॉन्फिडेंटली एड्रेस किया। प्रेजेंटेशन का दिन आया। रवि ने पहले अपनी स्ट्रेंथ्स और ऑफरिंग्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर उसने पॉज लिया और कहा, अब मैं आपको हमारे प्रोडक्ट के पोटेंशियल चैलेंजेस के बारे में बताना चाहता हूं। हम जानते हैं कि हर सॉल्यूशन के साथ कुछ लिमिटेशंस होती है और हम इन्हें छुपाने के बजाय ओपनली डिस्कस करना बेहतर मानते हैं। रवि ने स्केलेबिलिटी के इश्यू को बताया और साथ ही उसका हाइब्रिड सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन किया। उसने ROI पर भी ट्रांसपेरेंसी रखी और बताया कि इनिशियल कॉस्ट है क्यों है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कैसे फायदा देगा। क्लाइंट की टीम अटेंटिव थी। प्रेजेंटेशन के बाद एक सीनियर मेंबर ने कहा था, इस रिफ्रेशिंग यूजुअली पीपल ट्राई टू हैड फ्लॉज बट योर अप्रोच शोज दैट यू थॉट थिंग्स थ्रू इट गिव्स। उस कॉन्फिडेंस मीटिंग के बाद रवि ने महसूस किया कि ट्रांसपेरेंसी का असर कितना पावरफुल होता है।
उसने अपनी डायरी में लिखा, एक्नॉलेजिंग फ्लॉज इज नॉट ए वीकनेस, इट्स ए स्ट्रेंथ, इट शोज हॉनेस्टी, प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस। उस शाम उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ने के लिए उठाई और सोचा, लेटर सी व्हाट इज द नेक्स्ट चैलेंज। रवि उस शाम ऑफिस में अकेला बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की पर पानी की बूंदें टिक टिक की आवाज कर रही थी। उसने अपने लैपटॉप पर पिछले क्लाइंट पिच की फीडबैक रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में ओवरऑल फीडबैक अच्छा था, लेकिन एक सेक्शन पर उसकी नजर टिक गई। क्नॉइस दी प्रेजेंटेशन थी बहुत शानदार, लेकिन एक प्रेरक कथा की कमी थी। ये बात उसके दिमाग में घूमने लगी। पॉलिश्ड मतलब फ्लैशी और नैरेटिव। उसने सिर और बड़बड़ाया, यार इतनी मेहनत की थी डिजाइन और डिलीवरी पर, फिर भी ये कमेंट क्यों आया क्नॉइस? उसी वक्त उसकी नजर किताब दी 3 मिनट रूल पर पड़ी। उसने तुरंत अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, फ्लैशी प्रेजेंटेशन कैन ओनली टेक यू सो फार, ए क्लियर रिलेटेबल स्टोरी ट्रम्प एवरीथिंग एल्स ऑडियंस अक्ट व्हेन दे कनेक्ट इमोशनली, नॉट व्हेन दे अरे डैज़ल बे स्टाइल। रवि को यह बात सीधे दिल तक लगी। उसने महसूस किया कि उसकी प्रेजेंटेशंस में टेक्निकलिटीज और डिजाइन पर इतना जोर होता था कि वो असली कहानी बताना भूल जाता था। स्टोरी टेलिंग, उसने धीमे से कहा। फिर उसने सोचा, लेकिन मेरी पिक्चर्स में स्टोरी कहां से आएगी? अगले दिन उसने अपनी टीम के साथ इस बारे में बात की। गाइस, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे प्रोडक्ट की एक कंपेलिंग स्टोरी हो सकती है? रवि ने पूछा। टीम के लोग कुछ चौंके। स्टोरी मतलब हम AI सॉल्यूशंस बेच रहे हैं, ये कोई फिल्म तो नहीं है? मार्केटिंग हेड ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। रवि ने जवाब दिया, लेकिन अगर हम अपनी प्रोडक्ट को एक कहानी के रूप में पेश करें तो क्या क्लाइंट ज्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे? इमेजिन करो, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग स्टैट्स, हम एक्सप्लेन करें कि कैसे ये सोल्यूशन किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। टीम ने इस पर सोचना शुरू किया। फिर टेक्निकल हेड ने एक एग्जाम्पल दिया। रिमेंबर वो केस जब एक क्लाइंट की कस्टमर सपोर्ट टीम ओवरवेल्म्ड हो गई थी और उन्होंने हमारी AI का इस्तेमाल करके 60% टिकट ऑटो रेसोल्व कर दिए थे। क्नॉइस एग्जैक्टली, रवि ने उत्साहित होकर कहा, यही तो कहानी है। इसे हम रिलेटेबल और इमोशनल बना सकते हैं। उसने व्हाइट बोर्ड निकाला और लिखा, स्टेप 1 आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, स्टेप 2 शो द स्ट्रगल, स्टेप 3 प्रेजेंट द सॉल्यूशन, स्टेप 4 हेल्प दिया। .com टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू की। उन्होंने रियल लाइफ क्लाइंट स्टोरीज को एनालाइज किया और उनमें से एक को चुना जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल था। कहानी कुछ ऐसी थी, एक ग्रोइंग ई-कॉमर्स बिजनेस जहां कस्टमर्स के कंप्लेंट्स की फ्लड थी। उनकी कस्टमर सपोर्ट टीम फ्रस्ट्रेटेड थी। रिस्पांस टाइम बढ़ता जा रहा था और कस्टमर सेटिस्फैक्शन गिर रही थी। उस वक्त उन्होंने हमारी AI सॉल्यूशन का यूज किया। पहले हफ्ते में ही रिस्पांस टाइम 40% तक घट गया और टीम ने बैकलॉग को एफिशिएंटली हैंडल किया। 1 महीने के अंदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट हुआ। रवि ने कहानी को सिंपल और रिलेटेबल रखने का फैसला किया। उसने फैंसी ग्राफ्स और एनिमेशंस को मिनिमाइज किया और एक लाइनर नैरेटिव बनाया। उसने सोचा, अगर ऑडियंस इस कहानी में खुद को देख सके तो हम जीत जाएंगे। अगले दिन टीम ने मॉक प्रेजेंटेशन की। इस बार उन्होंने फ्लैशी डिजाइन एलिमेंट्स को हटाकर पूरी फोकस कहानी पर रखी। जब मार्केटिंग हेड ने कहा, लेकिन स्लाइड्स बहुत सादे दिख रहे हैं, तो रवि ने शांति से जवाब दिया, सादा नहीं, बोरिंग नहीं होता है। प्लेन मीन्स क्लियर। प्रेजेंटेशन का दिन आया। क्लाइंट की टीम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी। रवि ने प्रेजेंटेशन शुरू की और पहले स्लाइड पर सिर्फ एक सेंटेंस था, व्हाट इज योर टीम कुड फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। फिर उसने सीधे कहानी शुरू की। उसने क्लाइंट के स्ट्रगल्स को एक्सप्लेन किया जैसे वो उसी कमरे में हो रहा हो। नॉइस ऑडियंस के चेहरों पर ध्यान देते हुए उसने देखा कि सब इंगेजड थे। कहानी के क्लाइमैक्स पर जब उसने सॉल्यूशन और उसके रिजल्ट्स बताए तो ऑडियंस में एक बस था। एक क्लाइंट ने कहा, यह सुनने में बहुत ही सटीक लगता है, जैसे हमें समस्या का समाधान ढूंढना है। मीटिंग के बाद क्लाइंट ने रवि की फर्म को प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया। उन्होंने कहा, यूर स्टोरी मेड उस रियलाइज दैट यू अंडरस्टैंड आवर पेन पॉइंट्स बेटर थान एन्योने एल्स।
उस शाम रवि घर लौटा और डायरी में लिखा स्टोरीज रेसोनेट पीपल डोंट जस्ट बाय सॉल्यूशंस, दे बाय द ट्रांसफॉर्मेशन दोज सॉल्यूशंस प्रॉमिस। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन रवि के मन में क्लैरिटी थी। उसने किताब का अगला चैप्टर खोला और पढ़ना शुरू किया। उसने सोचा, अब देखते हैं आगे क्या सीखने को मिलता है। रवि एक नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा था। पिछली बार नॉइस स्टोरी ट्रम्प स्टाइल वाले लेसन ने उसकी पिच को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो समझ चुका था कि फ्लैशी डिजाइन से ज्यादा जरूरी एक रिलेटेबल और इंगेजिंग कहानी होती है। लेकिन इस बार उसकी चुनौती और बढ़ी थी। उसे सिर्फ एक कंपेलिंग कहानी ही नहीं बनानी थी, बल्कि उसे इतने क्लियर और स्ट्रक्चर तरीके से प्रेजेंट करना था कि क्लाइंट तुरंत एक्शनेबल स्टेप्स पर पहुंच सके। उसने अपनी किताब दी 3 मिनट रूल का अगला चैप्टर खोला। यह लेसन था, फॉलो द 3 पार्ट टाइमलाइन उसमें लिखा था। ऑर्गेनाइज योर पिच इनटू 3 क्लियर फेजेस, कंसेप्चुअलाइज, कॉन्टेक्स्टलाइज एंड एक्चुअलाइज ईच फासे अलायंस विथ हो योर ऑडियंस प्रोसेसर इंफॉर्मेशन एंसुरिंग मैक्सिमम एंगेजमेंट। रवि ने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा और सोचा, ये तो एकदम लॉजिकल लगता है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। उसने नोट्स लेना शुरू किया। 1. कंसेप्चुअलाइज 0 से 1 मिनट तक विचार को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। 2. कॉन्टेक्स्चुअलाइज 132-233 एक्सप्लेन व्हाई इट मैटर्स। 3. एक्चुअलाइज 2-3-2-3-0-0 मिनट शो देम व्हाट टू डू नेक्स्ट। उसे याद आया कि पिछली प्रेजेंटेशन में वो अक्सर कोर आइडिया को शुरू में ही लंबे डिटेल्स में खो देता था। क्लाइंट बोर हो जाते थे और एक्शनेबल स्टेप्स पर आने तक इंटरेस्ट कम हो चुका होता था। शायद यही रीजन था कि कुछ पिक्चर्स इंपैक्ट नहीं डाल पाई। उसने सोचा, उसने अपनी टीम को बुलाया और कहा, गाइस, इस बार हम अपनी पिच को 3 फेस में डिवाइड करेंगे। पहले 90 सेकंड में सिर्फ आइडिया डिफाइन करेंगे, फिर अगले 60 सेकंड में उसकी महत्ता और प्रासंगिकता बताएंगे, और आखिरी 30 सेकंड में एक्शनेबल स्टेप्स पर फोकस करेंगे। लेकिन सर, ये सब 3 मिनट में कैसे होगा? टेक्निकल लीड ने पूछा। यही तो चैलेंज है, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें अपने कंटेंट को ट्रिम करना होगा, बस एसेंशियल पर फोकस करना होगा। डिटेल डिस्कशंस के लिए क्यों सेशन रहेगा? उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू की। सबसे पहले उन्होंने कंसेप्चुअलाइज फेज पर काम किया। हमें अपने प्रोडक्ट का आइडिया इतने सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना है कि कोई भी इसे 90 सेकंड के अंदर समझ जाए। रवि ने कहा, हमारा आइडिया है ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी। मार्केटिंग हेड ने कहा, गुड स्टार्ट। रवि ने कहा, लेकिन इसे और रिलेटेबल बनाते हैं। जैसे इमेजिन अगर आपकी टीम रिपीटेटिव टास्क के बजाय क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर सके। इस लाइन से ऑडियंस इंस्टेंटली कनेक्ट करेगी। इसके बाद कंटेक्स्चुअलाइज फेज पर काम शुरू हुआ। हमें ऑडियंस को यह बताना होगा कि ये उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। रवि ने कहा, हम बता सकते हैं कि रिपीटेटिव टास्क से प्रोडक्टिविटी कैसे कम होती है और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पर असर होता है। ऑपरेशंस हेड ने सुझाव दिया। परफेक्ट, रवि ने कहा, और साथ में रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऐड करते हैं। जैसे हमारे पिछले क्लाइंट ने 40% रिपीटेटिव टास्क्स ऑटोमेट करके न सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाई, बल्कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट में भी सुधार किया। अब बारी थी एक्चुअली फेज की। यहां हमें एक्शनेबल स्टेप्स बताने हैं। रवि ने कहा, उन्हें यह फील होना चाहिए कि वो अभी उठकर काम शुरू कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, बस एक डेमो सेशन बुक करें और देखें कि ये सलूशन आपके लिए कैसे काम करेगा। मार्केटिंग हेड ने सुझाव दिया। बिल्कुल, रवि ने कहा। उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन को 3 क्लियर फेजेस में डिवाइड किया और मॉक सेशंस करना शुरू किया। पहली बार जब उन्होंने इसे 3 मिनट में डिलीवर किया तो सबको लगा कि बहुत रश हो रहा है, लेकिन रवि ने कहा, प्रैक्टिस से हम इसे रिफाइन करेंगे। हर शब्द काउंट करना चाहिए। 3 दिनों की इंटेंस प्रैक्टिस के बाद उनकी पिच क्रिस्प और इंपैक्टफुल बन चुकी थी। प्रेजेंटेशन के दिन रवि ने कॉन्फिडेंट तरीके से शुरुआत की। इमेजिन इफ योर टीम कुड सेव 40% ऑफ देयर टाइम बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क्स। उसने कहा, सिर्फ 30 सेकंड में ऑडियंस अलर्ट हो गई। इसके बाद उसने बताया कि क्यों ये ऑटोमेशन।
उनके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट था। उसने डेटा और रियल लाइफ एक्सलेंस का यूज किया, जिससे ऑडियंस ने तुरंत रिलेवेंस फील किया। आखिर में उसने कहा, आपको बस एक डेमो सेशन बुक करना है और हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। मीटिंग खत्म होते ही क्लाइंट की टीम ने फीडबैक दिया। योर पिच वाज सो क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड, इट डिडंट वेस्ट आवर टाइम एंड वी नो एग्जैक्टली व्हाट टू नेक्स्ट। रवि को उस दिन समझ आया कि सिंप्लिसिटी और स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल हो सकता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, ऑडियंस डोंट वांट टू बी ओवरवेल्म्ड, दे वांट क्लैरिटी। ए क्लियर स्ट्रक्चर लेटस देम एक्ट विद कॉन्फिडेंस। उसने किताब का अगला चैप्टर खोला और खुद से कहा, अब देखते हैं आगे और क्या सीखने को मिलता है। रवि अपनी यात्रा के अंतिम चरण में था। दी 3 मिनट रूल से सीखे गए हर पाठ ने न केवल उसकी पेशेवर जिंदगी को बेहतर बनाया था, बल्कि उसकी सोच और अप्रोच को भी पूरी तरह से बदल दिया था। उसने सिंप्लिसिटी, स्ट्रक्चर और स्टोरी टेलिंग के महत्व को गहराई से समझा। अब वो इस किताब का आखिरी चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार था, जिससे वो अपनी जर्नी को पूरी तरह से कंक्लूड कर सके। उसने अपनी डायरी खोली और अब तक की सीखी हुई बातों को याद किया। उसने महसूस किया कि हर पार्ट ने उसे कुछ नया सिखाया है। वन सिंप्लिसिटी ओवर डिटेल, उसने सीखा कि कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज को सिंपल बनाना बिना अनावश्यक डिटेल्स के सबसे इफेक्टिव तरीका है। 2D चेक मैथ्रस ने अपने पिचेस को लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड बनाने का तरीका सीखा। 3 एड्रेसिंग नेगेटिव्स प्रोएक्टिवली, उसने वीकनेस को छुपाने की जगह उन्हें ओपनली स्वीकार करना और स्ट्रेंथ्स में बदलना सीखा। 4 स्टोरी ट्रम्प स्टाइल, उसने फ्लैशी डिजाइन्स और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को छोड़कर रिलेटेबल और इमोशनल स्टोरी टेलिंग का महत्व समझा। 5 फॉलो दी 3 पार्ट टाइमलाइन, उसने प्रेजेंटेशन को 3 फेसेस में डिवाइड करके क्लैरिटी और एंगेजमेंट को मैक्सिमाइज करना सीखा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होनी थी। रवि ने अपने नोटबुक में लिखा, हर सीख एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर मैं इन्हें सही तरीके से जोड़ दूं तो मेरा फाउंडेशन अटूट हो जाएगा। अगले हफ्ते रवि के लिए एक बड़ा मौका आया। उसे एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप के लिए पिच करना था। यह अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, क्योंकि कंपटीशन है था और डिसीजन मेकर्स काफी डिमडिंग। रवि ने पहले की तरह अपनी टीम को बुलाया और कहा, गाइस, ये पिच सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हमारी कैपेबिलिटी का अल्टीमेट टेस्ट है। हमें जो भी सीखा है उसे इस पिच में इंप्लीमेंट करना होगा। संपूर्ण तैयारी का पहला चरण सिंप्लिसिटी ओवर डिटेल। रवि ने अपनी टीम को याद दिलाया कि सबसे पहले हमें कोर आइडिया पर फोकस करना है। हमें जो भी कहना है उसे इतना सिंपल बनाना होगा कि क्लाइंट उसे इंस्टेंटली समझ सके। उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू की और एक सेंट्रल मैसेज पर पहुंचे, एम्पावरिंग बिजनेसेस टू फोकस ऑन इनोवेशन बाय ऑटोमेटिंग देयर टास्क्स। दूसरा चरण VHIC मैथ का उपयोग। रवि ने VHIC फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए पिच को 4 पिलर्स में डिवाइड किया। क्या आपकी पेशकश है? हाउ डज इट वर्क? अरे यू शुड, कैन यू डू इट? हर पिलर के लिए उन्होंने क्लियर और कंसाइज पॉइंट्स तैयार किए। उन्होंने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और डेटा के साथ वैलिडेशन को मजबूत किया। तीसरा चरण नेगेटिव्स को प्रोएक्टिवली एड्रेस करना। हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स के मुकाबले हमारी प्राइसिंग कुछ ज्यादा है। मार्केटिंग हेड ने चिंता जताई, तो इसे एक वीकनेस की तरह क्यों देख रहे हो? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसे स्ट्रेंथ बना सकते हैं। उन्होंने प्राइसिंग को जस्टिफाई करने के लिए क्वालिटी और लॉन्ग टर्म ROI पर फोकस किया। प्रेजेंटेशन के दौरान रवि ने कहा, हाँ, हमारी कीमतें अधिक हैं, लेकिन यहाँ क्यों हमारा समाधान परिणाम देता है? तेजी, कम रखरखाव की आवश्यकता है और भविष्य के लिए स्केलेबिलिटी की गारंटी है। विथ उस यू अरे इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबिलिटी। चौथा चरण स्टोरी टेलिंग का महत्व। रवि ने फिर से फोकस स्टोरी टेलिंग पर रखा। उन्होंने क्लाइंट की स्पेसिफिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक रिलेटेबल कहानी तैयार की। उन्होंने बताया, इमेजिन ए वर्ल्ड वेयर यूर एम्प्लॉइज नो लॉन्गर स्पेंड आवर्स ऑन रिपेटिटिव टास्क, इंस्टेड देयर innovating, collaborating and driving growth. That's the transformation we offer. 5वां चरण दी
3 पार्ट टाइमलाइन का इम्प्लीमेंटेशन प्रेजेंटेशन को 3 फेसेस में डिवाइड किया गया। एक कंसेप्चुअलाइज उन्होंने कोर आइडिया को डिफाइन किया, 2 कॉन्टेक्सचुअलाइज उन्होंने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की रेलेवेंस को एक्सप्लेन किया, 3 एक्चुअलाइज उन्होंने क्लियर और एक्शनेबल स्टेप्स बताए जिससे क्लाइंट तुरंत समझ सके कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। पिच का दिन आया। कॉन्फ्रेंस रूम में क्लाइंट्स की टीम अटेंटिव थी। रवि ने कॉलम और कॉन्फिडेंट तरीके से शुरुआत की। इमेजिन ए वर्ल्ड वेयर यूर टीम वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, उसने कहा। फिर उसने स्टोरी टेलिंग, डेटा और स्ट्रक्चर के ब्लेंड के साथ अपने पॉइंट्स रखे। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद एक डिसीजन मेकर ने कहा, योर पिच वाज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड एंगेजिंग वंस वी हैव सीन। वी नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर ऑफरिंग, व्हाई इट मैटर्स एंड हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। रवि और उसकी टीम को प्रोजेक्ट मिल गया। उन्होंने खुशी मनाई, लेकिन रवि ने उस पल को सेलिब्रेशन से ज्यादा रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, क्लैरिटी, ऑनेस्टी एंड स्ट्रक्चर ऑलवेज विन पीपल डोंट जस्ट बाय सॉल्यूशंस, दे बाय द कॉन्फिडेंस दैट द सॉल्यूशन विल वर्क फॉर देम एंड दैट कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम हाउ वेल यू कम्युनिकेट। रवि ने महसूस किया कि ये यात्रा केवल पिचेस और प्रेजेंटेशन की मास्टरी के बारे में नहीं थी। ये उसके माइंड सेट को बदलने, उसकी सोच को सिंप्लीफाई करने और दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की यात्रा थी। उसने खुद को एक बेहतर कम्युनिकेटर और प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखा। कुछ महीनों बाद रवि एक मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बना, जहां वो यंग एंटरप्रेन्योर को अपने अनुभव और दी 3 मिनट रूल से सीखी बातें सिखाने लगा। हर बार जब कोई उससे पूछता, आपने ये सब कैसे सीखा, तो वो मुस्कुराते हुए कहता, बी आर लर्निंग दैट सिंप्लिसिटी, हॉनेस्टी एंड क्लैरिटी आर द अल्टीमेट सुपर पावर। इस तरह रवि ने न केवल अपनी प्रोफेशनल जर्नी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि दूसरों को भी अपने रास्ते पर रोशनी देने का मौका दिया। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो तो अभी शुरू हुई थी। रवि ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, इस पूरी यात्रा ने मुझे सिर्फ एक बेहतर पेशेवर नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बना दिया है। उसने महसूस किया कि दी 3 मिनट का नियम के हर पाठ ने उसे कुछ नया सिखाया, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। ये उसके हर इंटरैक्शन, हर पिच और हर फेल्यूर में भी झलकती थी। उसने अपनी सबसे बड़ी जीत को याद किया, वो बड़ी पिच जिसने उसकी टीम को एक बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप दिलाई थी। लेकिन वो जीत केवल प्रेजेंटेशन की सफलता नहीं थी। असली जीत ये थी कि उसने सीखा कि कैसे सिंप्लिसिटी, हॉनेस्टी और स्टोरी टेलिंग को एक साथ लाकर लोगों से कनेक्ट किया जा सकता है। उसने सीखा कि हर वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है और हर कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल बनाया जा सकता है। कुछ समय बाद रवि मेंटरशिप प्रोग्राम्स और वर्कशॉप में अपनी सीखी बातें साझा करने लगा। क्नॉइस उसने नई पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर को यह सिखाना शुरू किया कि इंपैक्टफुल कम्युनिकेशन कैसे बनाई जाए। उसके सेशंस में एक ही बात पर जोर दिया जाता था, लोग फ्लैशी प्रेजेंटेशंस नहीं, बल्कि क्लियर और एक्शनेबल आइडियाज चाहते हैं। एक दिन एक युवा एंटरप्रेन्योर ने उससे पूछा, सर आपने ये सब कैसे सीखा? रवि मुस्कुराया और कहा, ये सब सीखने के लिए मुझे अपने ईगो को छोड़ना पड़ा और ये मानना पड़ा कि मैं सब कुछ नहीं जानता। हर बार जब मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उनसे सीखा, तभी मैं आगे बढ़ा। और हाँ, सिंप्लिसिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है क्नॉइस। रवि को अब एहसास हुआ कि उसके लिए दी 3 मिनट रूल एक किताब से कहीं ज्यादा थी। ये एक फिलॉसफी थी जिसने उसकी सोच और अप्रोच को पूरी तरह बदल दिया। अपनी आखिरी वर्कशॉप में उसने कहा, कम्युनिकेशन का असली मकसद लोगों से जुड़ना है, ना कि उन्हें इंप्रेस करना। क्नॉइस, जब आप सच्चाई और सिंप्लिसिटी के साथ बात करते हैं तो लोग ना सिर्फ आपको सुनते हैं, बल्कि आप पर भरोसा भी करते हैं, और भरोसे से बड़ा कोई एसेट नहीं। रवि की कहानी सिर्फ एक किताब से सीखे पाठों की नहीं थी, ये इस बात की कहानी थी कि कैसे उसने इन पाठों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और फिर दूसरों को एम्पावर करने का जरिया बनाया। उसने महसूस किया कि सीखना कभी खत्म नहीं होता और हर इंटरैक्शन एक नया लेसन देता है,
जैसे ही उसने अपनी डायरी बंद की वह मुस्कुराया। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने आप से कहा, क्नॉइस, हर प्रेजेंटेशन एक नई शुरुआत है और हर कहानी में सीखने के लिए कुछ नया है। उसने सिंप्लिसिटी, हॉनेस्टी और क्लैरिटी को अपने जीवन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स बना लिया था। यही प्रिंसिपल्स उसके जीवन और करियर के हर हिस्से में चमक रहे थे और यही उसकी असली जीत थी। तो दोस्तों, आज का हमारा किताब का सारांश यही था। आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके बताएं और अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।